Hello everyone, welcome to GS of Civil Services Classes YouTube channel. In this video हम जो 70th बीपीएससी मेंस की जो हम एसे की स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ रहे हैं उसकी ये पार्ट 3 वीडियो है। आई होप आपने पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे जिसमें हमने स्ट्रैटेजी की बात की थी, साथ ही साथ हमने बात की थी कि मेरी जो ड्राफ्ट एसे है और जो मेरी कॉपी थी उस पर हमने डिस्कशन किया था कि कैसे आपको ड्राफ्ट एसे बनाना है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसे के स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूज़न, किस किस टाइप के ये हो सकते हैं और आप कैसे एक एसे को अप्रोच कर सकते हो। हम फिलोसफिकल एसे के अप्रोच के भी बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ हम कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स के बारे में बात करेंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको इन सारे थीम्स पे एक ड्राफ्ट एसे बना के रखना है। अगर कोई भी टॉपिक पे आता है तो जैसे एसे का हमने बात की कि एसे इज़ नॉट लाइक जीएस, हमें उसमें सारे डायमेंशंस को कवर करना है एंड हमें जीएस का आंसर नहीं लिखना है, हमें उसे ऐसे ही रखना है। उसमें राइटिंग स्किल हमारी इम्प्रूव होगी। राइटिंग मतलब बेसिकली हमें दिखाना है कि हम किस तरीके से अपने बातों को एक आर्टिकुलेटेड मैनर में रख सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई लाइक टू अनाउंस वन थिंग जो मैंने पहले वीडियो में भी बताई है कि हमारी 70th बीपीएससी मेंस की मेंटरशिप चल रही है जिसका आप स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो पहली बैच हमारी चल रही है, सेकंड बैच हमारी 20 जनवरी से स्टार्ट होगी। इसमें 17 टेस्ट है। ये 17 टेस्ट सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट है। साथ ही साथ इसके अलावा हिंदी क्वालिफाइंग टेस्ट होगा आपका एंड इवन ऑप्शनल में पॉलिटी, इको, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये रहेगी। इसमें हम GS1 और एसे को साथ में लेके चलेंगे और एसे का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन GS1 जब कंप्लीट होगा तब कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो भी पेंडिंग पोर्शन होगा उसको GS2 के साथ लेके चलेंगे एंड फिर इसमें एक पेपर आपका हिंदी का क्वालिफाइंग लेंगे सो दैट जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो हिंदी क्वालिफाइंग करने में। एंड ऑप्शनल में जैसे यहाँ लिखा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो मेनी ऑफ़ यू नो कि मेरा जो ऑप्शनल है वो तो ज्योग्राफी है। तो ऑप्शनल के लिए, ज्योग्राफी के लिए तो मैं खुद ही गाइड कर दूँगी। फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू ब्रिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस ऑप्शनल। अगर वो खुद ही नहीं आ सकते हैं, आपसे लाइव इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं सोर्स और उनसे स्ट्रैटेजी पूछ के आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग गाइड करूँगी एंड इससे रिलेटेड आपकी एक MCQ टेस्ट होगी। और ये जो 17 टेस्ट है ये 4 डेज़ के इंटरवल में होगा, तो आपको जल्दी ही शेड्यूल इसका मिल जाएगा कैसे कैसे ये टेस्ट जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ टू ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम। और आप जानते हो कि जो बीपीएससी ने अनाउंस किया है अप्रैल 2025 में होगा ये मेंस का एग्ज़ाम। तो अगर हम ये टाइमलाइन को भी लेके चले 20 जनवरी से, इवन वी हैव 2.5 मंथ्स, उसको हम 3 भी लेके चल सकते हैं। बट इन द वर्स्ट केस आई एम अज्यूमिंग कि फर्स्ट वीक में अप्रैल के 2025 में मेंस हो जाएगा। तो ये वर्स्ट केस है, ये चेंज ही हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, इवन हो भी नहीं सकता है। तो हम जो टेस्ट की शेड्यूलिंग है वो टेंटेटिव है, वो अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन वी विल ऑल्टर दैट। बट जो हमारा जो कवरेज है सिलेबस प्लस PYQs वो हम जैसे हमने प्लान किया है, GS1 को पहले लेंगे, फिर GS2 को लेंगे, साइमल्टेनियसली ऐसे चलेगा एंड GS1 में हम DI भी आपको करवाएंगे। ऑलराइट, तो इसमें जो टेस्ट होगा उसका मॉडल आंसर मिलेगा, आपको हर एक टॉपिक पे नोट्स मिलेंगे। हमने जो नोट्स है काफ़ी होलिस्टिक होंगे, सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे एंड जो आपका टेस्ट होगी मॉडल आंसर के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन को लेके मैं लाइव आंसर सेशंस आप लोगों के साथ रखूँगी कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दिस मेंटरशिप। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते बट यू नीड द गाइडेंस, तो आप यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है 70th बीपीएससी मेंस स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी की ब्लूप्रिंट हम इसमें फॉलो कर रहे हैं, सो यू कैन फॉलो दैट बाय योरसेल्फ। बस डिसिप्लिन और डेडिकेशन चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स है जिस पे आपको ऐसे ड्राफ्ट कर लेनी चाहिए। स्ट्रैटेजी की बात हमने कर ली है, ऐसे का स्ट्रक्चर हम थीम्स के बाद देखेंगे। तो थीम्स में आप देखो यहाँ पे आपने पढ़ ही लिया होगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है
थीम्स मतलब टॉपिक्स, कौन कौन थीम्स पे आपको ड्राफ्ट ऐसे बनाना है। ड्राफ्ट ऐसे के बारे में मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लो, सो दैट आप इस थीम पे अपने ड्राफ्ट ऐसे बना के रखो। सो फर्स्ट एजुकेशन पे बनाना है। अब एजुकेशन पे बहुत सारे रिनाउंड पर्सनालिटी का कोटेशन है, तो ये कोटेशन वगैरह आप एक जगह इकट्ठा करके लिख लो। मेंटरशिप में तो हम कोटेशन की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़े। तो एजुकेशन पे बना लो, कोटेशन होगा, पोएम होगा, बहुत सारा डेटा है एजुकेशन से रिलेटेड, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, यूनिवर्सिटी, पीएचडी, बहुत सारा डेटा है, एएसआर रेशियो, जो भी है हमें सब कुछ उसको नहीं लिखना है, बस हम जो भी पॉइंट्स बताएंगे सारे डायमेंशन को कवर करने के लिए उसमें हम 1-2 डेटा दे देंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट जीएस, दिस इज़ एसे। एंड सेकंड हो गया हमारा एग्रीकल्चर पे बनाना है। थर्ड टॉपिक वुमेन, फिर साइंस टेक, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, कल्चर, हेल्थ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब 1947 के पहले क्या इकोनॉमी थी हमारी, 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इकोनॉमी में चेंज किया, 1991 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया उसके बाद क्या चेंजेस हुआ, अभी हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे है और किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सेक्टर वाइज हमें ये बताना है। एंड इवन एक फ्लो देना है कि इंडिया कैसे अंडर डेवलप से डेवलपिंग में आया है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से एक फ्लो बताना है जिसमें आप डिफरेंट कोट्स यूज़ कर सकते हो, हमारे फाउंडिंग फादर्स का, महात्मा गांधी का, इवन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, कि हाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म ओवर दिस पीरियड ऑफ ईयर। फिर उसके बाद है हमारा टॉपिक क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो इस पर आपको प्रिपेयर करके रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS2 में तो हम इसे कवर करते हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काफ़ी आपको कोटेशन मिल जाएंगे, स्टोरीज मिल जाएगी, एनेक्डोट्स मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फूड सिक्योरिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि विथ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया फूड इनसिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड इस पे भी आपको काफ़ी स्टोरीज मिल जाएगी, आप तो न्यूज़पेपर ले लो, रियल लाइफ इंसिडेंट की स्टोरीज डाल दो इंट्रोडक्शन में, फिर उसी पे आप डायमेंशंस खोलते जाओ बॉडी में, फिर उसके बाद कंक्लूज़न में कुछ फ्यूचर पॉजिटिव साइड दो कि कैसे हम इस कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस, न्यू इंडिया, डिजिटलाइजेशन, योगा, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस थीम्स पे आपको ड्राफ्ट बना ही लेना है। तो ड्राफ्ट कैसे बनाना है इसकी बात मैंने पहले वीडियो में की थी, इससे पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ से आप देख लीजिए। एंड इसके बाद जो टॉपिक्स है वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो बिहार स्पेशल से रिलेटेड एक तो जीविका प्रोग्राम, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू दी वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो इशू है इस जीविका प्रोग्राम में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। देन वुमेन एम्पावरमेंट एज ए होल ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, बट जीविका जब आप करोगे तो वहीं पे आप वुमेन एम्पावरमेंट को भी कवर कर लेना। अल्कोहल बैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लड एंड ड्राउट्स काफ़ी बार पूछा है, पूछ भी सकता है, फ्लड तो बहुत लाइक नेचुरल डिजास्टर है बिहार के लिए, तो इस पर पोएम्स बने हुए हैं, बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारी डेटाज़ हैं जो आप ऐसे में डाल सकते हो, एंड काफ़ी एक अच्छा ऐसे बन सकता है। इस पे मैंने एक ऐसे भी लिखा था, तो अल्कोहल बैन पे भी लिखा था, वो ऐसे मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको अप्रोच किया था। बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे बिहार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैकवर्ड बन गया, बोथ इन द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, व्हाट यू कैन से। फिर उसके बाद बिहार स्पेशल में हिस्टोरिक ग्लोरी है, कि हमारी जो हिस्टोरिक लिगेसी रही है, जो ग्लोरी रही है, वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो गई है, तो वो हिस्टोरिक ग्लोरी को करते हुए आप करेंट टाइम में भी शो कर सकते हो, वो फ्लो दिखा सकते हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो हमें ऐसे के लिए करनी है। इसके अलावा आप जब बोलोगे कि बस इतनी ही थीम्स है जो हमें करनी है, तो ऐसे के लिए जो टॉपिक सेग्रीगेशन इज़ अनलिमिटेड, हमें उन्हीं सारे टॉपिक को ड्राफ्ट बनाना है कि अगर मुझे कोई ऐसा टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स या फिलोसफिकल टॉपिक भी आ जाए, मैं इन्हीं सारे डायमेंशंस को यूज़ करके एक अच्छा ऐसे लिख दूँ, तो इतनी ही थीम्स से आपके सारे ऐसे आप कवर कर लोगे। और ये विथ प्रैक्टिस एंड विथ
खुद से मेहनत करने से होगा। कहीं से नोट्स आप सोचोगे कि एक बुक में पढ़ लूँ और सारे टॉपिक्स वहीं से रीड कर लूँ, वैसे ऐसे नहीं होता। वैसे यू नीड टू हैव दैट एनालिटिकल थिंकिंग। जब आप वो ड्राफ्ट बनाओगे तो आप सोचोगे, आप अपने ब्रेन स्ट्रॉमिंग करोगे कि और मैं कौन से डायमेंशंस डाल सकता हूँ। एंड डायमेंशंस का तरीका मैं आगे बता रही हूँ आपको कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो उसकी बात हम आगे करेंगे।